हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली क्लास में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में अपन लोग प्रतिस्थापन की जो अभिक्रियाएं हैं वो मुक्त मूलक और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकार की भी हो सकती हैं। तो इन दोनों प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं वे प्रतिस्थापन जिनमें प्रतिस्थापन मुक्त मूलकों के द्वारा फ्री रेडिकल्स के द्वारा होता है। ये अभिक्रियाएं हाई टेम्परेचर अथवा सूर्य के प्रकाश में अथवा कार्बोनेट पेरोक्साइड्स की उपस्थिति में संपन्न होती हैं तथा श्रृंखला अभिक्रियाएं हैं, चेन रिएक्शंस हैं। चेन रिएक्शंस का अर्थ यह है कि एक बार प्रारंभ होने के पश्चात तब तक होती रहती हैं जब तक संपूर्ण रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में परिवर्तित नहीं हो जाते। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो अधिकतर एल्केन्स में देखने को मिलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है अपना, मेथेन की जब अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो मेथेन के एक हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन है वो क्लोरीन के द्वारा हो जाता है और मैथिल क्लोराइड बनता है। अब अपन इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 पद हैं। सबसे पहला जो स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पद। इस पद में जो उदासीन अणु है इसका सम्मांश विखंडन होकर के और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। दूसरा पद है, इसमें सेकंड जो स्टेप है वो है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, अभिक्रिया का संचरण पद या बढ़ाने वाले पद। इस पद में जो सक्रिय मुक्त मूलक हैं वो अभिक्रिया करके दूसरे मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं जिससे कि अभिक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए इस पद को श्रृंखला संचरण का पद कहते हैं। इस पद में ये 2 स्टेप्स हैं। जैसे अपना क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल बना था वो मैथेन पर अटैक करके मैथिल फ्री रेडिकल बना सकता है और बना हुआ मैथिल का जो फ्री रेडिकल है फिर एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में अभिक्रिया करके नया फ्री रेडिकल बनाता है। इस प्रकार इसमें हर स्टेप में नए फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। थर्ड जो इसमें स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला को समाप्त करने वाले पद। इस पद में अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित जो मुक्त मूलक हैं वो आपस में रिएक्ट करके और उदासीन अणु बना करके और अभिक्रिया को समाप्त कर देते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 के फ्री रेडिकल मिलकर के एथेन बनाते हैं, Cl के फ्री रेडिकल मिलकर के Cl2 बनाते हैं और ये फ्री रेडिकल बनके हमारा प्रोडक्ट बन जाता है मैथिल क्लोराइड। तो ये जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं हैं ये चेन अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती हैं। चेन अभिक्रिया जो है 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद है अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पद, बढ़ाने वाला पद और तीसरा जो पद है वो कहलाता है चेन का टर्मिनेशन स्टेप, अभिक्रिया को समाप्त करने वाला पद। अब जो सेकंड टाइप की रिएक्शंस हैं वो हैं सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो प्रतिस्थापित होने वाला परमाणु या समूह है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, अर्थात धन आयन का प्रतिस्थापन जो है वो धन आयन से ही होता है। ये जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं वो एरोमेटिक यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं देती हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेंजीन रिंग का। बेंजीन रिंग पर जब किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो जाता है। इसका जो मैकेनिज्म है
वो इस प्रकार से है, 2 पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है। सबसे जो पहला पद है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना, ये स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें अरेनियम आयन बनता है एज इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट जो है बाद में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। ये सभी जो हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं हैं। इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का अंतर होता है और इन सब की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो लगभग समान होती है। तो रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, यहाँ पर अभिक्रिया का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें 2 स्पीशीज हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो अभिक्रिया का जो रेट है वो बेंजीन की और इलेक्ट्रोफाइल की दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस कारण से ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से प्रारंभ होकर के जो अभिक्रिया के अंदर प्रतिस्थापन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया जो है एरोमेटिक यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण है। जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं वो इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन का उत्पाद बनाते हैं। इसके साथ ही अपन ने जो प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार से पढ़ी हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की जो अभिक्रियाएं हैं वो एल्किल हैलाइड्स का अभिलाक्षणिक गुण है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की जो अभिक्रियाएं हैं वो एल्केन्स का अभिलाक्षणिक गुण है। और तीसरी जो अभी अपन ने पढ़ी हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं, ये एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट टाइम जब अपनी क्लास होगी तो अपन आगे दूसरी प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।